3 पार्ट में, रचना ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं चाहूँगा थोड़ा देखूँ। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ गोल्डी जी के बारे में। इनके पास ना तो कोई डायरी है और ना ये इसमें पेन रखते हैं, ये हाथ के हाथ कहते हैं और हाथ के हाथ बोलते हैं। बस कोई इनका कलाम सुन लीजिए। धन्यवाद सर। यह रचना 20 साल से लगभग शुरू होती है और 60 तक पहुँचती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को ये मानसिक बीमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को ये मानसिक बीमारी होती है। तो विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई कुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास, बाद में कोई खुशी नहीं कड़कती दिल के आसपास। दिलो दिमाग पर छाया रहता है शौक, कब सच्चा हंसे दे कुछ आता नहीं यार। दिन बेचैनी में जाया होता है, रात जागते गुजारे होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ, सपनों की दुनिया से अतिशीघ्र बाहर। सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ, सपनों की दुनिया से अतिशीघ्र बाहर आओ। जीतने लगोगे तो भर वो बाजी जो भी तुम्हें हारी प्रतीत होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। फिर भी पढ़े लिखे लोग शादी कर लेते हैं। अनपढ़ गवार की तो चल कोई बात नहीं, जो हाईली एजुकेटेड लोग भी शादी कर लेते हैं। और फिर कुछ साल बाद क्या होता है, एक दिन ना प्रेम रहता है न रस रहता है। एक दिन ना प्रेम रहता है न रस रहता है, बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। औरत बेचारी भी बेबस सी रहती है, बेचारा आदमी भी बेबस रहता है। 7 जन्मों का 7 किताबी बातें हैं, एक जन्म में ही बंदा झुलस रहता है। 7 जन्मों का 7 किताबी बातें हैं, एक जन्म में ही बंदा झुलस रहता है। दिल हमेशा खालीपन महसूस करता है, दिमाग हमेशा ही भरा ठसाठस रहता है। मरहम जिस्म का दर्द कम करती है, मरहम जिस्म का दर्द कम करती है, रूह का दर्द जस का तस रहता है। आदमी को लगता चुड़ैल का वास है, आदमी को लगता चुड़ैल का वास है, औरत को लगता घर में राक्षस रहता है। आदमी को लगता कि चुड़ैल का वास है, औरत को लगता घर में राक्षस रहता है। विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, जिस घाव से बहता हमेशा बस रहता है। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेला, सालगिरह भी शहीदी दिवस रहता है। वो सहेलियों में खुश, मैं दोस्तों में खुश हूँ, दिल को थोड़ा सा ढांढस रहता है। इसकी वजह से ही बचा हुआ रिश्ता, इसकी वजह से ही बचा हुआ रिश्ता मेरे हाथों में जो समंजस रहता है। एक दिन ना प्रेम रहता है न रस रहता है, बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। और चलते चलते तीसरे पार्ट पर पहुंच जाती है। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपये फूक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपये फूक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 साल पहले 25,000 रुपये की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी। 25 साल पहले 25,000 रुपये की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी। और 25 दिन में पता चल गया था कि 25,000 रुपये मैंने आग लगा दी। अब किससे करता शिकायत, कहाँ लगाता दुहाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे 2 बच्चे हो गए। बस बच्चों में ही रम गई वो, रिश्ते थोड़े और कच्चे हो गए। अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई जो पहले हो जाती थी सुनवाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। रोज बहसबाजी होती रही, रोज लड़ते झगड़ते रहे। कभी हाथापाई भी हो गई, कभी खाली बाल पकड़ते रहे।
वो मांगती रही तलाक की जो कीमत मुझसे नहीं गई चुकाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। सहनशीलता बहुत रखता था, पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। बदतमीजी बढ़ जाती थी तो हाथ मेरा भी उठ जाता था। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई जब बच्चों से मिलकर उसने कर दी मेरी जबरदस्त पिटाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी, लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया, चिंता मुक्त होकर वो मजबूत होती गई, चिंता में घुल घुल कर मैं कमजोर होता गया। मुझे भी आंख बंद रखने और चुप रहने में लगने लगी भलाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। अब रखता था सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम। बाकी जो भी समय मिल जाता था रोज सो जाता था, करता रहता था गाँव में आराम। बस इसी एक इकलौती वजह से मैं कर पाया कुछ ही सालों में बहुत मोटी कमाई। और उसी मोटी कमाई में से 25 लाख रुपये फूक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई। वैसे 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी को समझ पाई। अब इससे ज्यादा खुलकर क्या बताऊं मेरे भाई, आज सब कुछ सच सच मुंह से निकलता चला गया, मैंने कोई कविता नहीं बनाई। क्या बात है।